हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर दोनों में काम करेगा। ना केवल इन 2 सेमेस्टर में, बल्कि अगर आप आगे जाकर के इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं या एनालिटिकल केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी पूरी तरह से मदद करने वाला है। तो चलिए आज के बुक की रिव्यू में देखते हैं इसका टाइटल क्या है, इसके राइटर कौन है, पब्लिकेशन हाउस क्या है, कौन कौन से इसमें स्पेसिफिक कंटेंट दिए गए हैं। मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और इसके जो राइटर हैं वो है डीके सरकार। ये फार्मा मेड प्रेस पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है जिसकी मैक्सिमम बुक फार्मेसी के रिस्पेक्ट में आती है, आपकी लाइब्रेरी में रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट को अगर आपको डिटेल से देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया ऑफिशियल साइट से, वहां पे आप सैंपल चैप्टर का लिंक भी देख सकते हैं और इसको परचेस करने का लिंक भी देख सकते हैं। साथ में वीडियो के पैरेलली आपको मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट वाइज चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। तो हम सीधा चैप्टर पे मूव करते हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंगली पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रीमेट्री, नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रीमेट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रीमेट्री, हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रीमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रीमेट्री, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नॉलेज तो हो गया, प्रिपरेशन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो कि पार्ट 2 है। इसमें देखेंगे आप कलरीमेट्री एंड यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फिर हम पढ़ेंगे फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, देन पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, उसके बाद है लास्ट पार्ट इसमें सेक्शन वाइज वो है आपका एरर इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे एरर इन एनालिसिस इवैल्यूएशन एंड देयर मिनिमाइजेशन, यानी कि कौन कौन से एरर होते हैं, कैसे आप उसको इवैल्यूएट करोगे, ना केवल इवैल्यूएट कैसे करेंगे बल्कि उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कुछ स्पेसिफिक बुक मार्क मैंने लगाए हुए हैं। हालांकि बहुत अच्छी किताब है, काफी डेप्थ में एक्सप्लेन की गई है। अप्रोक्सीमेटली 642 पेजेस रखे गए हैं इसमें, लेकिन जो पॉइंट मुझे अच्छी लगी मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूं बुक मार्क के लगा करके। पहला है स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, हर एक पॉइंट को समझा दिया है। जितने टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ के बताया ना, सबको शॉर्ट में समझाया गया है कि भाई असल में उसका बेस क्या है, आप उसमें पढ़ोगे क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, आउटकम क्या निकलनी चाहिए, वो हर एक चीज आपको दिया गया है। आप यहीं पे देख लीजिए, आप देख रहे हो यहाँ पे टेबल में पहला पॉइंट दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर उसको हर एक पॉइंट को जिसको मैंने आपको समझाया अभी पढ़ करके उन सबको एक्सप्लेन किया गया है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद है उस टॉपिक को डील करना। अगर हम बात करते हैं किसी टॉपिक में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के रेस्पेक्ट में, तो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई नाम ही तो वही है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस या फिर ड्रग एनालिसिस, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना तो जरूरी है। यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया गया बहुत सिंपल तरीके से, उसके इंडिविजुअल पार्ट्स और उस पार्ट के जो पॉसिबल या रिस्पेक्टिव फंक्शन होते हैं उसको भी डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। इसमें आप पूरा उनका जो पार्ट का नाम है वो डिटेल से देखोगे, जैसे इंजेक्शन पोर्ट, कॉलम, डिटेक्टर, जो भी पर्टिकुलर पार्ट होंगे या फिर इसका डिस्प्ले या उसका एम्प्लीफिकेशन, सब पार्ट को समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। रे डायग्राम बताया गया है, फ्लो चार्ट बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होता है। और यहां पे भी देखिए उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन का रे डायग्राम है, कौन कौन से पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, किसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, वो भी सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। अगले बुक मार्क पे लिख चलता हूं आपको, वहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक सरदर्द है, अभी भी सरदर्द बना हुआ होता है कई लोगों के लिए, इवन हम दो लोग हमारे टीचर के लिए भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, कितना कितना कितना, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के रखता है। तो कितना आपको प्रिपेयर करना है, कितना डिसॉल्व करना है, कितना बैलेंस करना है, वो सब आपको यहां पे ब्रीफ दिया गया है। इसके अलग अलग एक्सप्रेशन पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको मिलेगा आपको परसेंट वाइज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मोल, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको दिया गया है। और हमने आपके लिए वीडियो भी बना के रखा है, इसको कैसे कैलकुलेट करें वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। उसके बाद न केवल आपको दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में, बल्कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिए गए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे देखिए वर्किंग आउट सम प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में दिए गए हैं, उसको सॉल्व भी करके दिखाया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि अलग अलग कंसंट्रेशन का है, उसको आप
कैसे बनाओगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल भी काफी सारे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया, जैसे हम डेराइव करते हैं ना वैसे डेरिवेशन किया गया है, पूरा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पे चलता हूं तो फिर से आप देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्किंग आउट कैलकुलेशन ऑन, यहाँ पे तो था कंसंट्रेशन का, यहाँ पे आपका पीएच, पीके, पीकेबी, पीके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रिपरेशन एंड पीएच ऑफ प्रिफर्ड बफर, इन सब का कैलकुलेशन कैसा होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका भी कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, सॉल्व करके दिखाया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इंपॉर्टेंट तो यही है, असल में कंसंट्रेशन निकालना, फैक्टर्स को समझना, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगले बुक में देखिए तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के रूप में बहुत पूछा गया है, जीपैट में भी काम आता है। यहाँ पे देखिए सम कॉमनली यूज्ड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर, पूरे टेबल बनाकर दिए गए हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर है, कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जिसे आप देख करके रिमेंबर रख सकते हैं। इंडिकेटर पीएच रेंज, एसिडिक इंडिकेटर, अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन इंडिकेटर पीके वैल्यू, ये सब क्या है, कितनी होती है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये पूरी किताब आपके काम आएगी, ये तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। उसके बाद अगला जो बुक मार्क मैंने लगा रखा है वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, उसका एलिमेंट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वेट का, एलिमेंट कौन से हैं, कैसे उसको आप बना सकते हो, ये पूरा टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वो यहाँ पे है, अवेलेबल है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे उसका भी यहाँ पे पूरा जो पेज है, यहाँ पे देखिए रिएजेंट है, मेथड है, हर एक पेज मैं आपको पलटा के दिखाना चाहता हूं बट वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हर जगह रिएजेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, कैलकुलेशन, मेथड, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेशन के साथ में दिया गया है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो वह एरर इन एनालिसिस, कौन कौन से एरर हो सकते हैं, कैसे उसको हम इवेलुएट करेंगे, कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स इन एनालिसिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वह रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन एनालिसिस, वो क्या होता है, प्रिसीजन क्या है, एनालिसिस क्या है, और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिसीजन एक्यूरेसी जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाइवा का तो पूछा ही जाता है, वो क्या है, वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और अर्ध लास्ट, जैसे मैंने कहा आपको इस बुक में कुछ खास चीजें भी मिलने वाली हैं, तो वह अपेंडिक्स जिसमें आप देखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट ताकि आपको कैलकुलेशन में फायदा हो सके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सम सब्सटेंस जो कि गाइडलाइन दिया गया है, प्यूरिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केमिकल ग्रेड ऑफ सम कंसंट्रेशन एसिड एंड एक्वस अमोनिया, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग जो रीडिंग है जो आपको जानकारी रखनी चाहिए वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है ताकि आप इसका यूज कर सकें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की बुक रिव्यू में मैंने बात किया फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि एक अच्छी किताब है आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आने वाले सेमेस्टर में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली फर्स्ट, एट्थ और आगे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम आएगा। कैलकुलेशन आराम से आप सीख जाएंगे। ये कोई भी बुक रिव्यू हमारी जो होती है वो पेड प्रमोशन नहीं होती, हम उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते, हम उनसे बुक की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो बुक आपके लिए लेकर के आ सके। इसमें क्या क्या खास बात है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो यूजफुल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है, आपको एक बार देखना चाहिए, तो अगर आपकी लाइब्रेरी में है या कहीं और किसी के पास है तो आप देख सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, सैंपल चैप्टर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देने की कोशिश करूंगा ऑफिशियल साइट का, जिससे आप वहां से देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।